Hello guys, welcome back to my channel. So in this lecture we will discuss exercise 2.2 of ordinary differential equation of chapter number 2. So first the topic is equation solvable for y. इसको एक बार थोड़ा सा वर्किंग रूल्स का समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा. सो हमें इस टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में हमें क्या गिवन होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xp. कोई इक्वेशन दे रखी होगी y इज इक्वल टू xp की इक्वेशन होगी. फिर हम y से dy by dx फाइंड आउट करेंगे पूरी इक्वेशन का. सपोज जब इस फंक्शन का जो मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे मिला एफ एक्स पी और टर्म आ जाएगी डी पी बाई डी एक्स. उसके बाद मैं डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगी पी. सो यू कैन राइट हियर पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी. जब पी सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके बाद जो पी और एक्स में जो इक्वेशन बनेगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ये जो इक्वेशन बनेगी ये वाली वो पी और एक्स में होगी इन टर्म्स ऑफ पी एंड एक्स. ये वाली इक्वेशन पी और एक्स के टर्म्स में होगी. सो उससे हम पी और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फाइंड आउट करने के बाद सपोज मुझे इक्वेशन ऐसे मिल जाएगी 5xpc. इसको जीरो के इक्वेट रख के हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा. नाउ अगर इसको इक्वल रख के जीरो के हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी. नाउ एलिमिनेटिंग पी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फिर हम फर्स्ट और सेकंड में से जो है वो एलिमिनेट करेंगे पी को, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों का फंक्शन आएगा. सपोज मेरे पास पी इक्वल टू एक्स आ गया. सो यहाँ से पी की वैल्यू एक्स जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन है. फिर वो y और x के अंदर आ जाएगी. y एंड x एंड c जो मेरी इक्वेशन है वो इन तीन वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगी. सो वो हमारी सॉल्यूशन होगा. बाय चांस अगर p हम एलिमिनेट ना कर पाए सो x इज इक्वल टू समथिंग, ये वाली इक्वेशन है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन माने जाएंगे. इसके बेसिस पे हम एग्जांपल देखते हैं. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर फर्स्ट. सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है y, जो हमारी फर्स्ट मेन फॉर्म थी, y is equal to f function of x and p. So इस टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने कहा था कि पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. So dy by dx is equal to 2p plus x 2, यहाँ आ जाएगा dp by dx plus 2xp की पावर 4 plus 2p की पावर 4 as it is, sorry 2x x स्क्वायर as it is रखते हैं, और p की पावर 4 का आ जाएगा y 4p क्यूब dp बाय dx. फिर हमारे पास जो इक्वेशन आती है मैंने आपको अभी बताया था कि वो कैसे आती है. dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम x y एंड dp बाय dx. सो आप जो मैंने वर्किंग रूल बताया सो साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. तो देखिए हमारे पास कुछ नया फंक्शन आया और x y और dp बाय dx वाली ही टर्म्स इसके अंदर से. सो नेक्स्ट हम पुट करते हैं dy बाय dx को p. पुट करेंगे p इज इक्वल टू 2p प्लस 2x dp बाई dx प्लस 2x p रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब dp बाय dx. सो अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो ये p इधर आके माइनस p बन जाएगा, तो आ जाएगा माइनस p, और ये आ जाएगा 2x, इस साइड आ जाएगा 0 p की पावर 4 प्लस ये वाली टर्म को साथ में लिख लेते हैं 2x dp बाय 2x प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब इंटू dp बाय dx. सो यहाँ से हम p कॉमन निकालते हैं. p कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2x p क्यूब माइनस 1. यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा, पहली बार यहाँ पे प्लस p आएगा तो प्लस 1 आएगा. यहाँ पे आ जाएगा 2x 1 प्लस 2x p क्यूब इंटू डी पी बाय डी एक्स. अब इन दोनों टर्म्स में से ये पार्ट कॉमन निकाल दीजिए. 0 इज इक्वल टू 2x p क्यूब प्लस 1 इंटू p प्लस 2x डी पी बाय डी एक्स. ना अब जिसमें डी पी बाय डी एक्स नहीं है उसको हमको लीव करना है, इस टर्म को लीव करेंगे. सो हमारे पास ये आ जाएगी टर्म p प्लस 2x डी पी बाय डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 2x dp बाय dx. अब इंटीग्रेट करके हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास माइनस dp बाय p इज इक्वल टू dx बाय 2x प्लस, अभी प्लस नहीं करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे. तो आ जाएगा हाफ ऑफ log x इज इक्वल टू माइनस log p, और कांस्टेंट को मान लेते हैं log c. सो ये आ जाएगा, इसकी पावर ऊपर ले जाते हैं x की पावर हाफ, बल्कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो ये आ जाएगा log ऑफ x
मान लेते हैं कांस्टेंट, प्लस ऐसे तो सी स्क्वायर बनेगा, लेकिन आप इसको मान लीजिए लॉग सी, कांस्टेंट ही है, तो आ जाएगा पी का स्क्वायर, तो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ टी स्क्वायर। या फिर आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे सी की बजाय के मान लीजिए, और फिर ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ के स्क्वायर, और के स्क्वायर को सी मान लीजिए, सो लॉग ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, से लॉग एम प्लस लॉग एन आ जाएगा लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू सी, से यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट सी बाय एक्स। अब पी की वैल्यू आ चुकी है, अगर नहीं आती तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर आ जाए तो पी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट सी एक्स बाई एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एन रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एन रूट आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का, सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली क्या स्टेप्स होते हैं, वर्किंग रूल दोबारा बताती हूँ। फर्स्ट हम जो गिवन इक्वेशन है उसका डीवाई बाई डीएक्स निकालते हैं, डीवाई बाई डीएक्स के बाद डीवाई बाई डीएक्स को हम पी पुट करते हैं, पी पुट करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, पी की वैल्यू निकालते हैं, पी की वैल्यू निकालने का मेन इक्वेशन में पुट करना है, बस यही स्टेप्स हैं, सेम क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे ये सेम स्टेप्स लगेंगे। नाउ बस आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x p x, so equation is solvable for y, so we will do derivative both sides, so dy by dx is equal to minus p minus x dp by dx plus 4x cube p square as it is plus x की power 4 2p dp by dx. Now substituting dy by dx is equal to p, so put dy by dx equals to p, so this will be equal to p is equal to minus p minus x dp by dx plus 4x cube p square plus 2x की पावर 4 p dp by dx, so ये हमारे पास आ जाएगा minus 2p plus equals to 0 4x cube p square, इस टर्म्स में से हम इनको साथ में लिख लेते हैं, dp by minus x प्लस लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस 2x raised to power 4t इंटू dp by dx। ओके, सो यहाँ से माइनस 2p कॉमन निकाल लेते हैं सिंपल, से हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब p माइनस 1, यहाँ से हम x कॉमन निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 2x क्यूब p माइनस 1 इंटू dp by dx। अभी इसमें से ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल देते हैं, सो आ जाएगा 2x क्यूब p माइनस 1 इंटू 2p प्लस x dp by dx शुड बी इक्वल टू 0, सो ये वाली टर्म 0 नहीं हो सकती क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें dp वाली dx इंक्लूड है, वो वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखेंगे, जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा सो दैट विल बी माइनस 2p इज इक्वल टू x dp by dx, इट विल बी dx by x माइनस 2p by p, तो इंटीग्रेट करेंगे बाय 2 है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू माइनस लॉग p की पावर हाफ लिख लेते हैं, इसको हाफ पावर में जाते हैं प्लस लॉग c, सो आगे देखिए सो ये हमारे पास आ जाएगा log x प्लस log p हाफ इज इक्वल टू log c, सो log ये आ जाएगा x log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, सो log p हाफ इज इक्वल टू c, तो log p हाफ हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है c, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी c बाय x का स्क्वायर, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, से p की वैल्यू है मैंने इक्वेशन में पुट कीजिए y इज इक्वल टू माइनस c बाय x होल स्क्वायर x प्लस x रेज टू पावर 4 c की पावर 4 बाय x की पावर 4, सो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर बाय x प्लस c की पावर 4, तो c तो एक कांस्टेंट है ना, तो उसको आप c मान लीजिए, c स्क्वायर को c की पावर 4 का k मान लीजिए या दोबारा c मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इन क्वेश्चन में जो आपके आंसर जो आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये कांस्टेंट को या कुछ और मेथड से जो हमारा एक स्टेप होता है ना लास्ट में
प्लस सी वाला, या तो उस साइड प्लस कर देते हैं इस साइड प्लस कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस log p। सेम स्टेप्स रहेंगे, डिवाइड बाय dx फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाय p dp बाय dx। अब पुट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू p, सो पुट dy बाय dx इक्वल्स टू p, सो p इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाय p dp बाय dx। तो यहाँ से इसको लिख देते हैं p माइनस 3 इंटू पी, देखिए माइनस में जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय पी डी पी बाय डी एक्स, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, उससे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ, डी पी वाली टर्म्स को एक तरफ। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए लीनियर फैक्टर्स में कैसे तोड़ेंगे, 1 बाय पी इंटू पी माइनस 3 को हम ऐड कर लेते हैं ए बाय पी प्लस बी बाय पी माइनस 3। सो 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट पी इंटू पी माइनस 3, या फिर एलसीएम ले लो, सो हमें ये मिल जाएगा। नो पुट p इज इक्वल टू 0, p को 0 पुट करेंगे सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 बाय 3। अगर p को हम 3 पुट करेंगे सो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू डी 1 बाय 3, पहले तो यहीं पे पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस 1 बाय 3 p प्लस 1 बाय 3 p माइनस 3। तो यहाँ पे 1 बाय 3 कॉमन निकाल देते हैं, माइनस 1 बाय p प्लस 1 बाय p माइनस 3। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 3 को साइड ले जाते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 3x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय p का आ जाएगा माइनस log p प्लस log ऑफ p माइनस 3 प्लस log c। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं या फिर वो यहाँ ऐड कर देते हैं, तो उससे थोड़ा सा आंसर में फर्क आ जाता है। तो 3x इज इक्वल टू log ऑफ p माइनस 3 log m माइनस log n, दैट इज log m बाय n प्लस log c। तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा हमारे पास, log m इंटू n, p माइनस 3 p इंटू c। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू log ऑफ p माइनस 3 बाय p इंटू c। तो दोनों तरफ सॉरी log हटाने के लिए हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, e की पावर 3x इज इक्वल टू p माइनस 3 बाय p इंटू c। अब यहाँ से p की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ से p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 बाय p और c को यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, से आ जाएगा e की पावर 3x बाय c माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय p। तो माइनस कैंसिल करने के लिए आ जाएगा हमारे पास, से आ जाएगा c माइनस c की पावर 3x बाय c इज इक्वल टू 3 बाय p। देखिए यहाँ से p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो p बाय 3 दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं, c डिवाइडेड बाय c माइनस e की पावर 3x। तो p की वैल्यू आ जाएगी दिस इनटू 3c। अब p की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x प्लस log 3c बाय c माइनस e की पावर 3x। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, ये आपको खुद ट्राई करना है। 3 एग्जांपल्स के बाद ये 4th एग्जांपल बहुत इजी है, उसमें आपको एक स्टेप ध्यान रखना है कि आपको पता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x p। सो यहाँ पे y नहीं है, e की पावर y है, तो दोनों तरफ हम log ले लेंगे, टेकिंग logarithm। सो वी विल गेट log ऑफ p क्यूब प्लस p इज इक्वल टू y। सो अभी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p बन चुका है, तो फंक्शन ऑफ x यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p बन चुका है। फिर सेम स्टेप्स dy बाय dx, देन dy बाय dx को p पुट करेंगे, सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, if you are not able to solve it, comment me in the comment box. Till then, thank you. In the next video we will be discussing next exercise.